नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंडन स्मार्ट क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो रीट मेंस में जो एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है सूचना तकनीकी, तो उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आई होप कि जो ये आपकी जो टॉपिक है आपने पहले पढ़ रखा है। ये जो वीडियो है आपकी जो प्रैक्टिस के लिए बनाया जा रहा है, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल ना बताकर मैं सीधे ही आपके ऑप्शन और प्रश्न के सीधे ऑप्शन बताऊँगा जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर जो सब नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि DDR रैम का जो पूरा नाम क्या है। इसकी आपको DDR की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। तो DDR का जो DDR रैम है उसका पूरा नाम होता है आपके डी का प्रथम डी का मतलब होता है आपके डबल, सेकंड का डेटा, आर का होता है रेट, फिर आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ISP का जो पूरा नाम क्या है। तो आपके जो ISP का पूरा नाम होता है आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है सर कि आपकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके ISP का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो ईमेल में आपके जो BCC का जो अर्थ क्या होता है। तो आपके जो ईमेल में आपकी दो चीज़ें होती है, एक तो CC होता है और आपके जो BC और C होता है। CC में तो आपके जो CC का अर्थ होता है आपके जो कार्बन कॉपी, और आपके जो BCC होता है और BCC का अर्थ होता है आपके जो आपके होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो आपके URL कि आपकी जो URL के यानी आपके URL का जो पूरा नाम क्या होता है। तो आपकी जो URL है उसका पूरा नाम होता है आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है सर? आपके जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यानी किस पर आपके जो सर्च इंजन नहीं है। तो आपको पता है कि गूगल आपके सर्च इंजन है, आपके जो बिंग है वो आपके बिल्कुल आपके सर्च इंजन होता है, आपके जो याहू है वो सर्च इंजन होता है, लेकिन जो विंडोज़ होता है वो आपके एक सर्च इंजन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूँ तो अगला प्रश्न है कि आपके जो वेब एड्रेस www का पूरा नाम क्या है। जैसे कोई भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे गूगल में सर्च करते हैं आप लिखते हैं www.google.com, तो इसमें सबसे पहले आपकी जो www है उसका फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके www है उसके जो फुल फॉर्म क्या होती है कि आपके वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाली जगह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं अपनी ही कॉपी बना सकता है और वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सर आपके जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक प्रकार से वो अपने आप की ही कॉपी बनाता है और एक वायरस से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके मैंने पहले बताया कि WWF है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसका जो आविष्कारक और संस्थापक कौन होता है, यानी किसने इसका जो आविष्कार है वो क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी टिम बर्नर्स ली है, उनके द्वारा क्या था WWW का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि कंप्यूटर में स्कैन किस तरीके की डिवाइस होती है, यानी आप जो स्कैन करते हैं वो किस तरीके की एक डिवाइस होती है। तो एक तरह से कहें तो आप स्कैन है वो आपके एक इनपुट प्रकार की डिवाइस होती है, क्योंकि आप इसमें डेटा एंटर करते हैं या डेटा देते हैं, इस कारण वो एक प्रकार की आपकी जो इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भारत में जो विकसित सुपर कंप्यूटर जो परम है उनका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। भारत का जो परम कंप्यूटर है वो आपके सीडैक है, उनके द्वारा कहते हैं आपके जो विकसित किया गया था। किसके द्वारा? CDAC के द्वारा, सीडैक के द्वारा आपके जो इसका परम कंप्यूटर का विकसित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में जो पहली जो कंप्यूटर भाषा कौन सी थी वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके और फोर्टोन है वो आपकी जो पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा है उसमें परिवर्तित कर देता है। तो आपको बताना है कौन सा प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम में या एक ही बार में पूरी मशीनरी भाषा में जो चेंज है वो कर देता है।
तो इस पर आंसर हो जाएगा आपके जो कंपाइलर है वो आपको पूरी भाषा में चेंज कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि MICR का पूरा नाम क्या है। क्या बताना आपको, MICR है तो आपको MICR का पूरा नाम बताना है। तो MICR का पूरा नाम होता है आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। क्या होता है सर कि MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कंप्यूटर कीबोर्ड को खाली जगह उपकरण में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर कीबोर्ड्स के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इस कारण जो कंप्यूटर कीबोर्ड है वो एक प्रकार का आपके इनपुट डिवाइस है वो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर का मतलब सामान्य अगर बात की जाए तो जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर में आता है, जिनको हम छू नहीं सकते उसको वो आपके सॉफ्टवेयर में जाता है। ठीक है। तो आपके जो माउस है बिल्कुल आपके जो हार्डवेयर में आता है, मॉनिटर है वो आपके हार्डवेयर में आता है, प्रिंटर है वो आपके हार्डवेयर में आता है, लेकिन आपके जो एंटीवायरस होता है वो आपके एक हार्डवेयर में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसमें आपको डेटा संग्रहित कर सकते हैं। तो आपके जो टैप होता है वो भी आपकी एक प्रकार से स्टोरेज डिवाइस होती है। आपकी हार्ड डिस्क है वो भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क होती है वो भी आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जो उपरोक्त सभी है वो। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है और समय सा प्रश्न है कि और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो CPU है उसका जो पूरा नाम क्या है। तो आपके जो CPU का पूरा नाम क्या होता है, CPU का आपके जो पूरा नाम है वो क्या होता है कि आपके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपके जो CPU का पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो किस कंप्यूटर पीढ़ी के साथ जो ट्रांजिस्टर है उसका उपयोग में लिया गया था, यानी कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है वो लिया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके जो सेकंड जनरेशन है उसमें आपके जो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग है वो कंप्यूटर में किया जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, सभी आपको जानते हैं कि जिसे कंप्यूटर के पिता के नाम से भी जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज है, उन्होंने केवल सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया था। नेक्स्ट आपके पास है कि एक पद जैसे MB है वो MB का पूरा नाम क्या है। तो आप जानते हैं जैसे आप मोबाइल फ़ोन में जो डेटा यूज करते हैं आपके जो MB में KB में आता है, तो उसमें आपको बताना है कि जो MB की जो फुल फॉर्म है वो क्या आती है। तो आपकी जो MB की फुल फॉर्म होती है वो आपकी जो मेगाबाइट है वो आती है। ठीक है। और आपकी जो 4G 3G 5G आते हैं उसमें जी का अर्थ क्या होता है, जी का अर्थ होता है आपके जो जनरेशन है उसका अर्थ होता है जनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि MS वर्ड दस्तावेज में जो लाल लाइन है, यानी कि आपके जो कोई भी MS वर्ड में आप लिखते हैं उसके नीचे का आपके लाल रंग की एक लाइन आती है, तो वो लाल रंग की क्या शो करती है, यानी कि क्यों आती है लाल रंग, वो आपको बताना है। ठीक है। तो तो आपको ये तो इसका आंसर हो जाएगा तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, यानी यदि आप MS वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं अगर आपकी स्पेलिंग सही है तो आपको नीचे लाल लाइन नहीं आती, लेकिन अगर आप लिखते हो स्पेलिंग गलत हो जाए तो नीचे ऑटोमेटिक आपकी लाल रंग की लाइन है वो शो करती है। तो लाल रंग की साथ क्या शो करेगी, आपकी जो स्पेलिंग में जो त्रुटि है उसको शो करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो फॉन्ट स्टाइल है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी जो सुपरस्क्रिप्ट्स है वो आपकी एक प्रकार से फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल मतलब आपके जो लिखावट के तरीके हैं उसको कहते हैं कि फॉन्ट स्टाइल कहते हैं, तो वो सब सुपरस्क्रिप्ट नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो एक वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र है वो एक प्रोग्राम को एक वेब पेज में प्रदर्शित कर सकता है। तो बिल्कुल आपकी जो वेब प्रोग्राम है वो आपके एक प्रोग्राम को एक वेब पेज में प्रदर्शित करता है। दूसरा है कि HTML होता है, दस्तावेज को देखने के लिए एक प्रोग्राम है, तो बिल्कुल है। नेक्स्ट आपके पास है कि यह उपयोगकर्ता के इंटरनेट के संसाधनों तक पहुंचाने का एक सक्षम बनाता है, तो बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके उपयोग सभी है, वो सभी काम है आपके ऊपर दिए गए हैं वो सभी आपके एक वेब ब्राउज़र है वो किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि एक आपके वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW है क्या है। तो W आपको बताना है W क्या है, कि आपकी जो WWW है वो इंटरनेट के लिए एक नाम है, तो बिल्कुल नहीं।
ये कंप्यूटर के लिए एक विश्वव्यापी कनेक्शन है। बिल्कुल आपकी हर साइटों को जोड़ने का कार्य है वो www है वो करता है। नेक्स्ट आपके पास है कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर रहने वाली जानकारी का संग्रह है तो नहीं, और ये विश्वव्यापी सूचना का संग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपके जो www क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर के लिए एक विश्वव्यापी कनेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मशीन के द्वारा समझी जाती है। तो आपको कौन सी भाषा समझी जाती है, तो आपकी जो लोअर एल एल नॉर्मल रूप से कहें तो कंप्यूटर के द्वारा आपके एल है वो समझी जाती है, मतलब लोअर लेवल लैंग्वेज है वो समझी जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो डिजिटल सिस्टम आमतौर पर खाली जगह सिस्टम पर काम करते हैं। तो आपके डिजिटल सिस्टम किस पर काम करते हैं, तो आपके जो कंप्यूटर की एक ही लैंग्वेज होती है, आपकी जो पता है कि बाइनरी लैंग्वेज होती है उसी में ही काम होता है। आप कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस पूरी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, और उसमें जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद वापस अब जो हम जिस भाषा में इनपुट करते हैं वापस उसी भाषा को बाइनरी भाषा को वापस चेंज किया करके हमें वापस आउटपुट के रूप में देती है। यानी कंप्यूटर को समझने वाली कौन सी भाषा है, तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो भी आपका आंसर हो जाएगा आपकी बाइनरी लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि निम्नलिखित में से जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो मेरा रहा है हार्ड डिस्क है। आपको बताना कि इसमें कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो आपकी हार्ड डिस्क है वो बिल्कुल आपके स्टोरेज का डिवाइस होता है। मैंने पहले ऊपर भी आया फ्लॉपी डिस्क है वो भी आपके एक हार्ड डिस्क का है। सी डी डिवाइस है वो भी होता है। सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है कि आपकी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन प्रिंटर होता है वो आपके हार्डवेयर आपके जो स्टोरेज डिवाइस है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि एक से अधिक अगर विकल्प परीक्षा उत्तर पत्र का स्वचालित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब आप जब एक से अधिक अगर विकल्प के लिए जो उत्तर प्रदान जो आपकी जो ओमा सीट होती है ना, वही आपकी कौन सी सीट में आप कहते हैं आपकी जब एक से अधिक ऑप्शन दिया जाए और उसको चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है कि जो OMR है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तो यही पूछ रहा है कि आपके OMR का फुल फॉर्म क्या है, तो OMR का फुल फॉर्म होता है आपके पास कि ऑप्टिकल मार्क रीडर है वो उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपके पास है कि एक MB में और किसके बराबर है, तो आपके MB है वो आपके 1024 GB एक MB है वो 1024 KB के बराबर होती है। ठीक है, तो किसके बराबर होती है, तो आपके 1024 KB के बराबर होती है। ठीक है, और 1024 आपके अगर आपके 1024 MB है 1024 अगर आपके पास MB हो तो वो आपके 1 GB में चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वोलेटिल मेमोरी कौन सी होती है, तो आपको बताना कि वोलेटिल मेमोरी कैसी होती है। आपके प्रकार से कह सकता है कि एक प्रकार की जो रैम है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि रोम और रैम को CPU में कहाँ लगाया जाता है। आपको बताना है कि रोम और रैम को कहाँ लगाया जाता है, तो आपके जो रैम और रोम है इन दोनों को जो CPU में जो मदरबोर्ड है वहाँ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि 1000 बाइट किसके बराबर होती है, तो आपके जो 1000 बाइट है वो आपके 1 KB के बराबर होती है। 1024 KB आपके 1 MB के बराबर होती है। 1024 MB आपके 1 GB के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। मैंने बताया कि हार्डवेयर मतलब जिनको हम छू सकते हैं। आपको प्रिंटर बिल्कुल उसको छुआ जा सकता है, आपके जो चुंबकीय टैप्स है वो छुआ जा सकता है, मॉनिटर छुआ जा सकता है, लेकिन MS वर्ड क्या होता है एक प्रकार से प्रोग्राम है, तो ये प्रकार से आपके जो हार्डवेयर ना होकर एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि पर्सनल कंप्यूटर एक प्रकार का है, यानी कौन सा कंप्यूटर है वो पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी होता है। ठीक है, तो जो आपकी जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो आपकी एक पर्सनल कंप्यूटर का एक ही प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को बोला जाता है, यानी आपकी जो एरर आती है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में आपकी जो त्रुटि है उसको क्या बोलते हैं, हम बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग है वो बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो एक प्रकार का कहते हैं सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर होता है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का जो पूरा नाम क्या है।
कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS है, उसका जो पूरा नाम होता है आपके डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है सर? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि एक निबल में कितने बीटों का कितने बीट के बराबर होता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक निबल कितने बीट के बराबर होता है। तो आपके जो एक निबल है वो आपके 4 बीट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि HTML है, उस HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML का पूरा नाम होता है आपके H पर होता है आपके हाइपर, T का होता है टेक्स्ट, M पर होता है मार्कअप और L का होता है लैंग्वेज। क्या होता है सर? आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर 3 है उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि EEPROM का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि EEP का पूरा नाम क्या है। तो E का मतलब होता है आपके इलेक्ट्रिकल, E का मतलब होता है इरेजिबल और P का मतलब होता है अपने प्रोग्रामेबल और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके हिसाब से आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूँ तो आपके 1 KB क्या 1000 आपको बताना नहीं, में कौन सा सही है वो बताना है। तो आपके 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है। 1 MB 1024 बाइट्स के बराबर होता है, तो गलत। 1 MB ये भी गलत और 1 KB 1024 गलत। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1024 1 KB है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि CD-ROM का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि CD-ROM का पूरा नाम क्या है। तो CD-ROM का पूरा नाम होता है आपके जो कॉम्पैक्ट डिस्क, मैंने अभी बताया CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो उसे मुख्य रूप से जो होम पेज मिलता है, क्या मिलता है? तो मुख्य पेज मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो मुख्य पेज को होम पेज ही तो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा कि पोर्टलैंड एंड लैंडस्केप्स है। आपको बताना है कि पोर्टलैंड एंड लैंडस्केप है वो क्या होता है। तो आपके बताया कि आपके जो ये पता कि आपके जो पेज ओरिएंटेशन होता है, क्या आपके पेज साइज होता है, पेज लेआउट होता है, क्या ऑल अबाव होता है। तो आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है वो ये तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबाउ। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है कि ISP का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि ISP का फुल फॉर्म क्या है। तो ISP की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो इसकी पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है। तो आपके जो कोमल शिल्प उपागम है वो आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट प्रश्न आपके निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित से किसे शिक्षा तकनीकी 3 को कहा जाता है। तो आपको जो प्रणाली विश्लेषण होता है उसे शिक्षा तकनीकी 3 है वो कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके स्टोरेज युक्ति यानी कि USB का जो पूरा नाम क्या है। USB सभी काम लेते ही है, तो आपको बताना है कि USB की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो आपकी जो USB है उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। क्या होती है? आपके यूनिवर्सल सीरियल बस है वो आपके USB की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो रिफ्रेश करने हेतु आपकी जो किस की का प्रयोग करते हैं, यानी आपको रिफ्रेश करने के लिए आप किस की का प्रयोग करते हैं। तो आपके F5 है उसका प्रयोग आप रिफ्रेश करने के लिए यानी कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो में यही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बारे में आपको जो भी डाउट है या कोई भी जो भी राय है इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। थैंक यू।